नंद जी के घर लाला भयो है, और या लाला के हैवे की जैसे ही खबर पूरे ब्रजवासी को पता चली है, महाराज ऐसे आनंद में ब्रजवासी भर गए, ऐसे आनंद में भर गए कि अपने घर सजा रहे हैं, अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घर ब्राह्मणन को स्वस्ति वाचन बोलवे के काजे बुला रहे हैं। आगंतुक मेहमान और ब्राह्मण आके कहे में लाला तो नंद जी के यहाँ भयो, तुम अपनो घर काहे को सजाए रहे हो। अरे नाय, पता ना जब तक खबर सुनी है नंद जी के लाला भयो है, ऐसे मन में आनंद हैरो है कि जैसे मानो हम सबन के हृदय को उजियारो भयो है, सबके अंदर सहज ही सुख प्रकट हो गया। इसीलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद का मतलब क्या? सुख में और आनंद में कई अंतर हैं, उनमें एक अंतर यह भी है, जो सार्वजनिक रूप से प्रसन्नता देता हो उसे आनंद कहते हैं। सार्वजनिक रूप से अभी कोई बात यहां कह दी गई और मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति को उस बात की प्रसन्नता हो गई, तो वो बात निश्चित ही भगवत संबंधी होगी, वो आनंद है। लेकिन यहां से कोई प्रस्ताव किया गया, उसमें कुछ लोग राजी हैं, कुछ लोग राजी नहीं हैं, कुछ लोगों के मन में कोई बात, कुछ लोग, तो वो सुख की बात होगी, वो आनंद नहीं होगा। आनंद की चर्चा, आनंद का दर्शन, आनंद की वस्तु सर्वांगीण सुख देती, सबको अच्छा लगता है, वो आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों को आनंद हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। भागवत जी में वर्णन आता है 6 महीना कब बीत गए ब्रजवासियों को पता नहीं चला। यहां 7 दिन की कथा कब निकल जाती है पता नहीं चलता। कथा कराने वाले परिवार को साल भर लगता है व्यवस्थाएं करने में, ऐसे पंडाल बनेगा, ऐसे लोग आएंगे, अरे उसकी व्यवस्था नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भोजन कहाँ होगा, सब उनको निमंत्रण भेजो, यहाँ ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था, साल भर लगते हैं व्यवस्था करने में। कथा प्रारंभ होते ही ऐसे ऐसे चुटकियों में निकलती, 7 दिन कितनी जल्दी व्यतीत हो जाते पता ही नहीं चलता। अब 2 दिन बचे कथा, कब प्रारंभ हुई, अब विश्राम की ओर है। संसार का नियम है कि दुख की घड़ी 2 मिनट की भी होती है तो 2 घंटे के समान लगती है, और आनंद की घड़ी 2 महीने की होती है तो 2 क्षण के समान लगती है, बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। 6 महीना बीत गए और ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कई ब्रजवासी तो इतना नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, किसी ने जाके पूछी, भैया तुम इतने आनंद में लग रहे हो, तुमने लाला के दर्शन किए? ब्रजवासी कहे, ना हमने देखो ना है अभी तक, 6 महीना हो गए तुमने लाला देखा नहीं, तो फिर काय को नाच रहे हो? बोले पता ना, जाके हैवे की खबर सो इतनी प्रसन्नता है रही है, दर्शन करके तो हमारी कहाँ स्थिति होगी पता नहीं। हम तो बस ये सुनकर के नंद जी के लाला भयो वही से ही उत्सव मना रहे हैं, दर्शन करके तो पता ऐसा लगे कि जन प्राणी ही निकर जाएंगे, का इतना आनंद आ रहा हो, इतना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी प्रकट भये हैं पूरे व्रज में, मानो जैसे आनंद की लहर छा गई है। सब ब्रजवासी जा जा करके यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। तभी वहां पूतना नाम की राक्षसी आई, कंस ने भेजा, रूप बदल करके आई, सुंदरी बन करके आई। जैसे ही पूतना पहुंची गोकुल, सब ब्रजवासी उसके रूप माधुरी, उसकी चाल माधुरी, उसके गतिविधियों को देख करके आनंदित हो गए। अरे देखो तो कितनी सुंदर है, इसके वस्त्र कितने बढ़िया हैं। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति को जीवन में ज्यादा अधिकार मत दीजिए, अगर देना है तो स्वभावशाली व्यक्ति को अधिकार दीजिए। प्रभाव देख करके अगर किसी व्यक्ति के आप बहुत समीप जाओगे तो प्रभाव का एक स्वरूप होता है, कुछ दिनों बाद घटने लगता है, पर स्वभाव का धनी व्यक्ति अंतिम समय तक प्रिय लगता है, अंतिम समय तक अच्छा लगता है। इसलिए अगर जो यहां कुछ युवा बैठे हैं, विवाह का प्रस्ताव आवे, बहुत सुंदर क्यों मत चुनिएगा, बहुत सुंदर हो ऐसा चयन मत कीजिएगा। रूप का सुंदर होना,
केशों का सुंदर होना, तन का सुंदर होना ये बड़ी बात नहीं है, स्वभाव मधुर हो। और हाँ, अगर ऐसा भी मत करना कोई बेचारा स्वभाव का बहुत अच्छा है सुंदर भी देखने में, तो आप कहो महाराज जी ने मना किया तो सुंदर नहीं। हम सुंदर के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि विवाह के लिए जिसको चयन किया जाता है, घर वाले जिसको चयन करते हैं, फिर कुछ समय बाद विवाह होता है पक्का होने के। उस बीच के दरमियान में क्या देखो, रूप मत देखना, रंग मत देखना, यौवन मत देखना, केश मत देखना, स्वभाव देखना, स्वभाव कैसा है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी की कथा से प्रेम करे, ठाकुर जी की सेवा से प्रेम करे, ब्रजवासीन से प्रेम करे, तो फिर कुछ मत देखना, ब्याह कर लेना तुरंत ही। बोले ये सब तो बढ़िया, यही तो कराओ हमारो ब्याह। क्यों? ब्रजवासीन से प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम है, कथा से प्रेम है। लड़का लड़की जो भी हो, व्रज के प्रति अगर प्रीति है और ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, रसिकों के प्रति, कथा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अगर प्रीति है, सर्वगुण संपन्न होंगे। क्योंकि सत्संग किया होगा उन्होंने, तभी तो प्रेम हो गया ब्रज से, रसिकों से। और सत्संगी व्यक्ति के अंदर गुण आने लगते हैं। सत्संग क्या करता है? अवगुणों को समाप्त करता है, अवगुणों को धीमा करता है, गुणों को प्रकट करता है। अत्यंत सत्संगी वैष्णव हो, तुरंत हामी कर देना। और एक बात कह दें, कितना भी योग्य हो, लेकिन कथा वार्ता सत्संग से अगर दूर रहता है तो घर वालों से कहना, आप चाहे हमें जहां भेज दो, पर कम से कम इतना विचार कीजिए कि जो परिवार हमें प्राप्त हो वो सत्संगी हो, वो ठाकुर जी का हो। आजकल बंधुओं, नहीं तो भक्त परिवार न मिलने पर बहुत घुटन होती है फिर निर्वहन करने में। इसलिए हमारे युवा भाई बहन अपना विवाह जब निश्चित करें तो ये बस विचार कर लें कि उनका स्वभाव भक्ति में है कि नहीं। भक्ति में है तो विवाह कर लीजिए, आनंद रहेगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति सहनशील भी होता है, सत्संगी व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, सत्संगी व्यक्ति सब प्रकार के गुण जो निर्वहन करने के होते हैं जीवन में, उनमें निपुण होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है सत्संग। और एक बात सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, तो वो सत्संग करता नहीं है, आडंबर कर रहा है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाता है, सत्संग यही तो सिखाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। सबने बता दिया वो है नंद भवन, पहुंच गई। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जैसी पूतना को देखो, ओ विधाता, तेने मेरो लाला बड़े विलंबित जन्म दियो, कछु दिना पहले जन्म ले लियो हो तो यही तो ब्याह करती अपने लाला को, ऐसी सुंदर। अरे विधाता, तेने एक काम तो खराब करी दियो जो ये पहले भेज दी, अब कम से कम एक काम सवार दियो, या की लाली है जाएगी तो बात अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की लाली भी सुंदर होगी। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े 6 दिन के हैं अभी, 6 दिना के लाला मन में सोच रहे, मैया रुक जा, अभी सासू माँ को मुख दिखाऊं तो है, जाकू तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, रुक जावा को रूप उजागर करूं तेरे आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई? पास के गांव ते आई। देखो बंधुओं, एक चीज समझी, आकर्षण करना बड़ी बात नहीं होती, किसी के चित्त को भा जाना बड़ी बात नहीं होती, अपनी स्थिति दूसरे के चित्त में विराजमान करना बड़ी बात नहीं होती। राक्षस यही तो कर लेते थे, रूप बदल करके दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाते और फिर बाद में जाके अपना रूप दिखाते। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, रूप बदल करके राक्षस बन हैं तो राक्षस, पर दिखेंगे ऐसे कि ओहो, पर जब उनका अति सामीप्य होता है तो फिर वो अपना राक्षस रूप दिखाते हैं। सावधान रहिए। जीवन में हर किसी को
आश्रय मत दीजिए, उसको परख लीजिए थोड़ा। और एक बात कहें, सत्संगी व्यक्ति, उसके नेत्रों में इतने लक्षण आ जाते हैं कि वो देख करके व्यक्ति को परख लेता है कि कैसा है। दृष्टि मात्र से पता चलने लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना कुभाव है, किस प्रकार का व्यवहार है। हमने कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, हमें ज्यादा मुंह देखना या हाथ देखना ये सब आती भी नहीं, लेकिन आपको हम सत्य अपनी आप बीती बता रहे हैं। 10 वर्ष कथा करते हुए हो गए, 10 वर्षों में इतना तो मालूम पड़ गया है। रूप कोई सामने आता है तो उसका चेहरा देख करके अनुभव हो जाता है कि ये कितने पानी में हैं भक्ति के, और इनसे कितना संपर्क रखना है। दोष नहीं दिखता, उनके प्रति हीन भाव या दोष भाव नहीं आता, पर अपना दायरा समझ में आ जाता है कि इनको कहां तक लेकर के आना और हमें कहां तक जाना है, इतना समझ आ जाता है। और ये भागवत जी की बड़ी कृपा है। कई बार हमने अपने कई मित्रों को, अपने कई परिकर के लोगों को, कई ऐसे लोगों से मिलते देखा, तो हमने समझाया, मेरे भाई हमको वो व्यक्ति ठीक लग नहीं रहा है। नहीं माने अगर हमारे मित्र या परिकर के, तो हम जिद तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो कह जाते हैं, बोल आप सही कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही निकला। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग करते 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 मैंने वही बात कही ना, सत्संग क्या करता है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतुपाम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है? यही तो करता है, निर्माण करता है आपका। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, पहले आप श्रेष्ठ बनोगे। आपकी दृष्टि, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी त्वचा, सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और ये सब इस प्रकार कार्य करने लगेंगी कि वायु मात्र से अनुभव हो जाएगा कैसी स्थिति है, कैसी। हम कथा करने जाते हैं, कई नगरों में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। उस नगर में फ्लाइट लैंड होते ही या गाड़ी प्रवेश करते ही वहीं से ही मन अशांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई नगर ऐसे हैं भारत में, विदेशों में भी, जहां मन नहीं लगता कथा कहने में, मन नहीं होता ठाकुर जी की और वार्ता करने में, बस मन होता है कब 7 दिन पूरे हों, भगवत वार्ता पूरी करके प्रस्थान करें। कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे इलाके हैं, नाम नहीं बोलूंगा लाइव में उन नगरों के। कैसे हो जाता है ये अनुभव? कैसे हो जाता है? सत्संग से पता चलने लगता है। पहले तो घरों में जाते थे लोगों के, अब नहीं जाते। तो जब घरों में जाते थे तो घर में प्रवेश करते ही लगता था चलो 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 जल्दी चलो, नहीं कुछ नहीं पाना, चलो चलो यहां से चलो। वो मन कहता है बार बार कि चलो, और ये सब प्रगाढ़ होता है सत्संग से। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, सब लोग ध्यान से इधर देखो। यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई, क्या यशोदा मैया को पता नहीं चला कि ये राक्षसी है? और यदि यशोदा मैया इतना भी नहीं परख पा रही, तो फिर ठाकुर जी ने ऐसा परिवार क्यों चुना जिन्हें इतना भी अनुभव नहीं हो पा रहा है कि भाई राक्षसी है, रूप बदल करके आई है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें। पहली बात, ब्रजवासियों का स्वभाव अत्यंत सरल है। अब सरलता की बातें तो हम कहां तक कहें, सब लोग आप सुनते ही हो। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी उठा लिए तो ब्रजवासियों कह रहे हैं कोई टोटना टोटका सीख क्या है लाला, इतना बड़ा पर्वत ऐसे ना उठा सके, ये टोटका ते उठाए हो है। और भी बातें आती, सब सुनते ही हैं। एक जगह आती है कि एक नाग के रूप में एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, अघासुर। उसने अपना मुख खोला। अब भाई सामान्य सी बात है, कोई सांप अपना मुख खोले, बहुत विशाल अजगर से भी बड़ा कोई सर्प था, इतना बड़ा मुख खोला कि वो दूर से देखने में गुफा जैसा लग रहा था। लेकिन एक सामान्य सी बात है, जब आप समीप जाते हैं तो आपको अनुभव तो हो ही जाता है ना, ये कोई गुफा वुफा तो नहीं है, ये कोई राक्षस, ये कोई जीव होगा।
ब्रजवासी उसके मुख में प्रवेश कर गए और उसकी जीभ पर कूद रहे थे। और ठाकुर जी से कह रहे, लाला बहुत जोर की गुफा मिली है, गुदगुदी गुफा है। तो सीधे हैं ब्रजवासी, सरल हैं ब्रजवासी। पहला कारण तो ये मान सकते हैं कि यशोदा मैया और ब्रजवासियों को पूतना का क्यों पता नहीं चला, क्योंकि उनके अंदर इतनी सरलता है, इतनी सहजता, इतने सीधे, इतने भोले हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, चतुराई नहीं है उनके अंदर। और दूसरा भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया कौन है? भक्ति है। साक्षात भक्ति के द्वारा ही तो ठाकुर जी प्रकट होते हैं। यशोदा मैया परख तो पहले ही गई थी कि ये पूतना राक्षसी है, पर मैया ने विचार किया कि इतना चल करके ठाकुर जी के इतने समीप आ गई है, अब यहां से इसको वापस भेजना, इसमें भक्त वत्सलता में दोष आ जाएगा। ठाकुर जी के इतने समीप आकर के कोई वापस चला जाए। अब जब इतनी समीप आ गई है अपने किसी पुण्य के कारण या अपनी किसी योग्यता के कारण, तो अब ठाकुर जी को इसकी गोद में दे देना चाहिए। भले ही कितना भी दोष युक्त है, भले ही कैसी भी है, अब ठाकुर जी के सन्मुख आ ही गई है, ठाकुर जी इसकी गोद में पधरा करके इसका कल्याण करा दिया जाए, उद्धार करा दिया जाए। तो मूल तत्व से, आध्यात्मिक तत्व से यशोदा मैया ने कृपा करने के लिए ठाकुर जी दिए पूतना की गोद में कि इस पे भी कृपा हो जाए और पूरे विश्व को यह पता चल जाए कि ठाकुर जी केवल भक्तों पर कृपा नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों पर भी अनुग्रह करते हैं, उनका भी पयोधर पान करते हैं, उनको दर्शन दे करके उनको भी कृतार्थ करते हैं। तो यशोदा मैया जान तो गई हैं कि ये राक्षसी है, पर मन में विचार कर रही हैं, श्री कृष्ण प्रकट हुए 6 दिन के हैं अभी, इनका अधिकार केवल वैष्णव भक्तों को ना मिले, सबको प्राप्त हो। पूतना आई है, इसकी गोद में पधरा देती हैं ताकि इस पर भी अनुग्रह हो जाए, इस पर भी कृपा हो जाए। पूतना ने कही, तुम्हारो लाला बड़ो सुंदर है, मुंह को गोद में दे। तो यशोदा मैया, हाँ तुम्हारो ही तो लाला, ले लो। जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में दिए, बंधुओं यशोदा तत्व को सामान्य मत समझिएगा। हमारे व्रज में जैसे श्री जी की प्रधानता है, राधा रानी की प्रधानता है, गोपियों की प्रधानता है, ऐसे ही श्री यशोदा जी की प्रधानता है। कई लोग ठाकुर जी को लाला भाव से सेवा करते हैं कि हमारे लाला हैं, उनको नित्य यशोदा जी का स्तवन करना चाहिए, नित्य यशोदा जी को याद करना चाहिए। कई लोग श्री जी का गुणगान गाते हैं, कई लोग गोपियों को प्रणाम करते हैं, कई लोग यमुना जी को प्रणाम करते हैं, कई लोग रसिकों को प्रणाम करते हैं, पर जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति लाला का भाव है, लोल्य भाव है, उन नित्य यशोदा जी को वंदन करो और यशोदा जी से नित्य प्रार्थना करके सोए करो, हे मैया आपके लाला की सेवा हम जैसी तैसी करें, आप कृपा करियो, आप हमारे चित्त में विराजमान है कि हमारे हाथन सो, हमारी वाणी सो, हमारे मन सो, वही प्रकट करवाइयो जासे लाला को सुख मिले, हमसे कोई अन्य भावना प्रकट नहीं हो जाए। मैंने सोच रखा है और मैं करूंगा भी, एक बार सप्ताह कथा केवल यशोदा जी के भाव पर। यशोदा जी के भाव कैसे हैं, यशोदा जी की स्थिति कैसी, कितना ध्यान रखती हैं ठाकुर जी का और किस प्रकार से सेवा करती हैं लाला की। भैया 11 वर्ष 56 दिन यशोदा जी के साथ और 115 वर्ष के करीब देवकी जी के साथ, पर 115 वर्ष के अंतिम दिन में भी लाला को दर्शन कर भी आए हुए। 115 दिन में भी, इधर देखो यहां देखो, ग्राम सिन्न जी थे, ठाकुर जी पधारे हैं ना, मन में विचार करे कि न ऊंझा में देख के आऊं, ग्वाल बाल कछु हो तो खींच लाऊं कहीं थे। और ये तो सबके संग खेलें, इनको कोई जरूरी थोड़ी है कि एक गैयान के संग ही खेलें, जो मिल जाए वही के संग आनंद करें। क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा? यशोदा जी के भाव पर। हाँ, कुछ तो बता रहा था, निकल गया दिमाग से। हाँ, क्या
अब वो आ ही नहीं रहा स्मरण में। यशोदा जी का स्मरण, हाँ। तो यशोदा जी के भाव पे एक बार कथा सुनानी है। कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती है ठाकुर जी को, कितनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं ठाकुर जी के लिए। तो हाँ, बात ये थी कि यशोदा जी के साथ 11 वर्ष 56 दिन और देवकी मैया के साथ लगभग 115 वर्ष। लेकिन 115 वर्ष के अंतिम, ठाकुर जी अपनी लीला के अंतिम समय तक भी यशोदा जी को भूल नहीं पाए। कैसा प्रेम! नित्य यशोदा जी को याद करते हैं, नित्य यशोदा मैया की याद में रुदन करते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमें ठाकुर जी याद आते रहें ना, ठाकुर जी की स्मृति में हम पहुंच जाएं, वो हमको याद करते रहें। इतना प्रेम कर लिया ठाकुर जी से, इतना प्रेम प्रदान कर दिया, इतना स्नेह दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल नहीं पावे हमको। ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री लेते हैं, पोशाक लेते हैं, इत्र लेते हैं, या सिंहासन लेते हैं, या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, पर कई लोग योग्य होते हुए भी लड़ते हैं दुकानदारों से। अरे भैया इतना महंगा, कम करो इसको, इसमें 100 रुपया घटाओ, इसका भी इतना महंगा नहीं होता, वो दुकान वाले तो 50 में दे रहे हैं, तुम 100 लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं, कम करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। मैं जगत नायक त्रिलोकीनाथ या के घर पे बैठा हूं, मेरी 50 रुपए की पोशाक के कारण लड़ रही है बात दुकानदार थे। अरे हम तो पता है, अब आपको बात बोल दें, ठाकुर जी के लिए पोशाक लो, इत्र लो, बढ़िया से बढ़िया वाला लो, जाते ही कहो बोले जो सबसे अच्छा हो आपके पास वो दिखाओ, और फिर वो तो अपने हिसाब से महंगा वाला दिखाएं, उसको स्पर्श करके देखो हमारे ठाकुर जी को पहनने में सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको सुख होगा कि नहीं। और फिर उसको लेने के बाद उसकी जो राशि हो वो दो, और उसके बाद अलग से दुकानदार भैया को कहो, लो भैया ये 50 रुपया और बधाई आपको, आपने इतनी बढ़िया पोशाक दी, इतने बढ़िया चंदन दिए, इतनी बढ़िया इत्र दिए हमारे लाल जी के लिए। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यशोदा। एक बात और कह दूं आपको, आज वृंदावन में गोपी बनते हैं लोग, आज वृंदावन में श्री जी के भाव को धारण करते हैं लोग। गोपी भाव में, श्री जी भाव में, श्री जी भाव तो कोई धारण कर ही नहीं सकता, गोपी भाव ही करते हैं। कठिन तो गोपी भाव धारण करना भी है, लेकिन फिर भी कई लोग धारण कर लेते हैं। पर यशोदा बनना सामान्य नहीं है, यशोदा बनना सहज नहीं है। ठाकुर जी को यदि लाला मानते हो तो यशोदा बनो, और उसके लिए निश्चित ही अगले वर्ष ही कोई कथा पहले से ही प्रचार कर देंगे। एक कथा पूरी यशोदा जी के मन, उनके मन में क्या चलता है, वो रसोई में रहती हैं तब क्या भाव रहता है, ठाकुर जी होते हैं तब क्या भाव, सब भावों पर चर्चा करेंगे एक बार। यशोदा जी का भाव कैसा। ठाकुर जी पूतना की गोद में पधरा दिए, पूतना का दुग्ध पान किया, विषपान किया। यशोदा मैया बाहर चली गई थी किसी काम से। अंत तो गत्वा, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, व्याकुल हो गई पूतना, अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गई और भगवान ने उसके प्राणों को पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कितने दिन के हैं ठाकुर जी अभी? 6 दिन के। 6 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दियो। जैसे ही पूतना को वध भयो, सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके देखो महाराज कहाँ हैं ठाकुर जी। पूतना लेकर के आकाश में चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी गौशाला में गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर लगा करके ठाकुर जी को सुख दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं,
दो दांत निकर आए ठाकुर जी के यहाँ थे। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकर आए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकरते हैं तो फिर बच्चों के यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें, पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकर आए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकर आए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे दाऊ दादा चिल्ला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ते छुए वो तो गुदगुदी और करें, बस चिल्ला रहा, अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के दो दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए, सब ठाकुर जी को होठ उठा के देख, अरे लाला के दो दांत निकल आए, नगाड़े बजाओ ढोल बजाओ, बधाई हो लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहाँ बधाई बट रही है, तो बधाई कब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत निकल आए। अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सबरे ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हम दर्शन करा दो दतुइया के। दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे, सब ब्रजवासी अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए, सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई ब्रजवासी आमे और वो आकर के लाला देखें, लाला ने उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे। मैया रोज सिखावे लाला को, सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं। आप नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी साग घर मिलता है। सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है। और फिर उसको लाइएगा, ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में ही उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है। उसको थोड़ा सा काट करके एक गिलास दूध को पात्र में डालिएगा और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मद्दी आंच जलाइएगा और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे। ऐसा सुंदर बनेगा महाराज। आप गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, लोग खा के देखो, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया, कुछ और। हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को ही नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है रात्रि, ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है, ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ, घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे, लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखे ना बोले,
अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है, इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा, ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, बोल लाला बोल बाबा। सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं और नंद बाबा अपनी गौशाला में चले जाएं, तो गैयान की रख रखाव करे वालो ग्वारिया आवे और ग्वारिया आकर के लाला से के लाला बोल गैया गैया। ऐसी गैया सिखाए के गयो महाराज। जैसी यशोदा मैया आई, ठाकुर जी को गोद में लियो, ठाकुर जी अपने आप बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, इतने आनंद में आ गए, इतने सुख में आ गए, सब लोग आनंद करने लगे। अब तो मैया भी बोले, अब तो दादा भी बोले, अब तो बाबा भी बोले, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द उच्चारण कियो गैया।